वक्त हो चला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे खास शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला ने आज मुंबई के धारावी के लोगों से बातचीत की है, उनकी परेशानियां और मुद्दों को समझा है, उस पर चर्चा की है। मुंबई से देखिए खास शो पोल खोल। जय हिंद, नमस्कार। इस बोर्ड को देखकर आप समझ चुके होंगे कि पोल खोलने के लिए आज हम मुंबई के किस ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। ये वही धारावी है जिसे लेकर लोगों की आम धारणा ये है कि ये एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी झुग्गियों का ठिकाना है। लेकिन महाराष्ट्र के नजरिए से आप देखें तो ये वो धारावी है जिसका असर लोगों के जीवन पर वाणिज्यिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर खास तौर से देखने को मिलता है। जहां छोटे छोटे कारखाने इन गलियों में घूमने पर मिलते हैं, जहां लोगों की बड़ी बड़ी उम्मीदें आज भी यहाँ पर पलती हैं। ये वो धारावी है जो बसी तो 19वीं सदी में थी, यानी 19वीं सदी में पहली बस्ती यहाँ बसी थी, और आज 21वीं सदी में ये आज भी अपने सपनों के पूरे होने का इंतजार कर रही है। और इस चुनाव में खास तौर से धारावी को हर पार्टी अपना एक चुनावी डब्बा पकड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसके डब्बे पर कितना एतबार इस धारावी की जनता करती है, यही आज हम पता लगाएंगे। आइए चलते हैं धारावी की इन गलियों में। जब हम धारावी में पहुंच रहे थे, हमने लोगों से पूछा कि धारावी में कौन सी जगह पर हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहला नाम जिस जगह का आया वो यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, माटुंगा लेबर कैंप। अब ये माटुंगा लेबर कैंप में ये जो स्थान है जिसे लेबर रेस्टोरेंट भी कहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे बड़ा लैंडमार्क इसे कह सकते हैं। सर, आप लोग यहीं धारावी से ही हैं क्या? धारावी मुंबई 17 और आजू बाजू में है खतरा। मतलब ऐसा ही है। एक बार आप खड़े हो जाइए। आप सब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो अपना एरिया है, मैंने सुना कि आज़ादी की लड़ाई में भी इस रेस्टोरेंट का काफ़ी महत्व था। ये जो ईरानी होटल है माटुंगा लेबर कैंप, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का ये मेन अग्रणी बाले किला बोलते हैं हम। यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई थी। आज से स्वतंत्रता होने के बाद आज तक यहाँ पे ना गटर वाटर मीटर का ख्याल रखा है, ना रोड बनाए गए अच्छे, ना कोई अच्छा स्वच्छ पानी। तो जिम्मेदार कौन? अभी तो सरकार है, और इस 5 साल में तो दो सरकार देख ली, महाराष्ट्र ने, धारावी ने, तो उसमें से कोई सुध नहीं ले रहा क्या? जिम्मेदार एकनाथ गायकवाड़ परिवार है, जिम्मेदार एकनाथ गायकवाड़, जिम्मेदार वर्षा गायकवाड़, जिम्मेदार ज्योति गायकवाड़। तो फिर क्या है कि बार बार जीत कर आते हैं? बार बार इसलिए ज्यादा पैसे का खेल है, गुमराह करते, दलितों को और मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाते हैं। वो आपस में इनको भिड़ते रहो तो मैं जीत के आती रहूंगी। लेकिन कोई नेता है भाऊ जो सोचता है कि नहीं, मेरा धारावी ऐसा नहीं होगा, हमारे जो आम लोग हैं ये परेशान नहीं होंगे, इनको शौचालय भी मिलेगा तो इनको अच्छा घर भी मिलेगा। वही शिंदे साहब ने सोचा है, और राहुल शेवाले जो हमारे माजी खासदार है, उनके माध्यम से डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो रहा है, उसमें भी ये रोड़ा डाल रहे। जबकि ये प्रकल्प लाया गया तो कांग्रेस सरकार की तरफ से। धारावी में बहुत चेंज आया क्या? सब चेंज है। गायकवाड़ फैमिली बेस्ट फैमिली। क्या चेंज हुआ? मैं तो पिछले 5 साल पहले भी आया था तो गली ऐसे ही था। तुम 4 साल जब देखो ना, रोज घूमो आप गली से। आप बताओ 5 चीजें जो चेंज हुई हैं। जैसे आपके इस हाथ में 5 उंगली है ना, 5 काम बताने का 40 साल के बाद, अब जो 5 साल में। ये इलेक्शन के बाद मालूम करेगा आपको क्या काम है, इसके बाद मालूम करेगा। इलेक्शन के बाद? ओहो, मूवी में काम करते क्या? सिंगर है। सिंगर है या सिंगर है? सिंगर भी हूँ, कांग्रेस का एक निष्ठ कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग किसी मकसद के लिए इस डाल से उस डाल पे उड़ी नहीं मारते। एक बात है, धारावी बचाओ का मुद्दा कब आता है? जब इलेक्शन नजदीक आते हैं। आपको सारे वॉल पेंटिंग दिखेंगे, होर्डिंग दिखेंगे, धारावी बचाओ। बाकी साल चलो कांग्रेस गलत है, लेकिन बाकी के लोग भी गलत है तो चिड़ी चुप रहते हैं। खाली इलेक्शन आएगा तो मेंढक की तरह बाहर आते। तो आपको घर मिल रहा है? घर तो हमारा है नहीं, तो अभी रीडेवलपमेंट में कोई घर और मिलने का क्या? रीडेवलपमेंट होने वाला है क्या? आप बताइए ना। नहीं होने वाला है, नहीं। 2004 से पहले से अभी तक चल रहा है, 20 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दिखाता है, गाजर दिखाता है, डेवलपमेंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ हुआ नहीं। तो कौन कर सकता है? महाविकास आघाड़ी, महायुति, किसी पे भरोसा नहीं, किसके ऊपर ही भरोसा रखने का नहीं। कोई बोल नहीं सकता। अडानी को दिया, अडानी खाएगा, इधर का खाएगा, उधर का खाएगा, सब बोलेगा, और 10-15 चाल बिल्डिंग बांधेगा और बोलेगा हो गया खत्म पैसा। उसका उतना नाम हुआ है जो जितना बदनाम हुआ है। ये लाइन आपने किसी गाने में जरूर सुनी होगी, लेकिन धारावी पर ये बिल्कुल सटीक व्यक्ति है, क्योंकि ये वही धारावी है जिसकी मजबूरियों को लेकर, जिसकी परेशानियों को लेकर तमाम फिल्में बनी हैं, तमाम OTT प्लेटफॉर्म पर आप वेब सीरीज देख चुके हैं, लेकिन इसकी तस्वीर बदल नहीं पाई।
मतलब ये समझ लीजिए कि धारावी को आज भी अपनी हैप्पी एंडिंग का इंतजार है। यहाँ इन गलियों में हजारों टैलेंट मौजूद हैं, लेकिन उनके आसपास जो माहौल है, जो स्थिति, जो तस्वीर नजर आती है, ये वाकई किसी को भी परेशान कर सकती है। ये गंदगी का अंबार उसी पुल पर खड़ा है जिस पुल को रणवीर सिंह की एक मूवी में दिखाया गया है, यानी सुपरहिट फिल्म की सुपरहिट जगह। रीडेवलपमेंट का जो हो रहा है यहाँ पे, आपने देखा सब लोग बोल रहे हैं कि घर मिलेगा, कोई बोलता है घर मिलेगा नहीं। देखो, हमको संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास है। गरीब लोगों को अगर मिलता है तो गवर्नमेंट या ये न्यायपालिका और संविधान गलत होने नहीं देगा। कौन दिला सकता है? मतलब जो भी है संविधान अपना है वो दिला सकता है, और वो होएगा प्रोजेक्ट। मतलब वो बनेगा तो मिलेगा। हाँ, बनेगा तो मिलेगा। तो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ रीडेवलपमेंट का जो मुद्दा है या प्रोजेक्ट जो धारावी में चल रहा है उसको तो बंद कर देंगे। वो अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना मुद्दा रहता है। सही है कि गलत? आप तो बताइए। वो गलत है। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, अभी तो चुनावी सभा में बोले हमारी सरकार आएगी तो धारावी में प्रोजेक्ट मैं सबसे पहले रोकूंगा। सही गलत? अब ये देखो, ये अभी उनका ओपिनियन है, ये वो आपके हिसाब से सही गलत, सही या गलत? बस होना चाहिए। यहाँ पर कोई विकास की बात नहीं कर रहा, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको आज नौकरी नहीं है, उनको आज कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। दोनों सरकार जो कुर्सी के लिए आप अपने समाज को बेच रहे हैं, अपने पक्ष को बेच रहे हैं। कोई इधर से उधर उड़ी मार रहा है, कोई उधर से उधर मार रहा है। तीन नेशनल पार्टी के पक्ष, अभी 6 पक्ष हो चुके हैं यहाँ पर शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं, राष्ट्रवादी के 2 गुट हो चुके हैं। आम आदमी किसके तरफ जाएगा? किसको अपना एक नेता मान के चलेगा? किसको हम वोट करेंगे? हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। डब्बा पकड़िए आप, नेता आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं दे, ये डब्बा ऊपर उठा के दिखाइए एक कुछ बार। भी नहीं दे रहे। आप बताइए कितने इसमें खाने हैं? 4 खाने। इन 4 खाने में धारावी के लिए 4 चीज कौन सी होनी चाहिए? 4 चीज होनी चाहिए। रोजगार, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सुविधाएं, और जो हमारे जो धारावी का नाम जो बदनाम है, जो स्लम है, वो जो स्लम है, ये स्लम हमको हटाना है। कौन हटा सकता है? ये हमारा जो चुन के देंगे वो नेता हटाएंगे, लेकिन वो चुन के जो जिस नेता को हम चुन के दे रहे, कभी वो पार्टी में जा रहा है, कभी ये पार्टी में जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। अभी अब थोड़ी नई जगह पर मिलते हैं। यहाँ से तो चर्चा हो गई है, आप किसी नई जगह पे आम लोगों के साथ, और इन गलियों की और धारावी के गली बॉय की कहानी आपने बड़े पर्दे पर तो बखूबी देख ली है, लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पर ऐसे ही ओरिजिनल गली बॉय से हम आपको मिलाने वाले हैं। वस्सा मेरा नाम MC बेन एके बेंजामिन यांगल। MC बेन, इनकी पहचान क्या है? अगली 2 लाइन में ये आपको खुद बताने वाले। यो चेक, जवानी का जोश, एक खोया तेरा होश, भूल जा सारी गलतियों को, बेटा तू निर्दोष। आशा नहीं किसी को भी शक्ल से जांचना, बिना तैयारी के ऑन द स्पॉट पे नाचना, पैसे चोरी करके बटे चोर को तलाशना, टीबी वाले पेशेंट को 100 बार खांसना। MC बेन चेक। क्या बात है MC बेन, इनको आपने मूवीज में भी देखा। 1-2 मूवीज का नाम आप बता सकते हैं जो लोगों को तुरंत याद आ जाए? मेरी सबसे पहली डेब्यू मूवी है हिचकी, रानी मुखर्जी के साथ, यशराज फिल्म्स की जो मूवी है। एंड सेकंड मूवी है तुलसीदास जूनियर, संजय दत्त के साथ है, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और उसके अलावा और भी वेब सीरीज है, ताज़ा खबर, भुवन बम्बाई के साथ, एंड लाखों में एक, और बहुत सारे एडवर्ट। क्या बात है। और ऐसे जो टैलेंट हैं, ये लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं, जो धारावी में हैं, जहाँ लोग बोलते हैं यार रिसोर्सेज नहीं है, बहुत परेशानी होती है। क्या दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? रिसोर्सेज तो बहुत सालों से नहीं है, जब से धारावी है तब से बहुत सारे चीज़ों की कमी है लोगों को। बट जैसे समय गुजरते जाता है तो लोगों को आदत हो जाती है चीज़ों की, तो हाँ हैबिचुअल हो जाते हैं इवेंचुअली। सो वो सारी चीज़ें तो है, जैसे हर जगह पे हर एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि लोग जो है उसके साथ अपने काम चला लेते, जो नहीं है उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ लेते। बट धारावी के लोगों का समस्या अगर आप देखोगे, टिपिकली जो बना के रखे, पानी नहीं है नल में, गटर है, गंदगी है, बीमारी है, ये सारी चीज़ें हैं। लोगों के पास गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे, बहुत सालों से चल रहे हैं। एंड उसमें सुधार तो देखने मिल रहा है, बट ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। धारावी की गलियां हैं, भूल भुलैया से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आए भटक जाए, जहाँ दिन को भी रोशनी नहीं पहुँच रही है। ये तार बहुत नीचे हैं और ये किसी को भी मतलब घायल तो कर ही सकते हैं, लोगों की जान भी जा सकती है। फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। आप लोग यहीं से? हाँ, यहीं से हम। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरा 18 है। मेरा 19 है। मतलब फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर है। तो क्या देखकर इस बार अपना नेता चुनेंगे? क्या लग रहा है आप लोगों को? कि यहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ जो पहले से मेरे फादर्स पढ़ रहे स्कूल में, मैं भी वही स्कूल में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर नया स्कूल कुछ बन रहा नहीं है यहाँ से।
और बहुत कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। गंदगी ऐसी की ऐसी है, गली पूरे ख़राब है। मैं तो चाहता हूँ कि एक ऐसा कोई नेता है जो यहाँ पर डेवलपमेंट करे। कोई है ऐसा नेता लगता है आपको कि आप जैसे जो यूथ हैं, यंग हैं, वो आएंगे तो चेंज होगा? भाई को नहीं ले सकते हैं, खुल के बताने का ना, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ हमसे ये उम्मीदें हैं आप लोगों की। तो एक ही उम्मीद है मेरी, तो वो इंडिया अलायंस से, बस वही कर सकते हो अच्छे से काम, बस और कोई नहीं। उसमें अभी तो जो यहाँ पे आपकी विधायक हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उनको? खासदार, आमदार, जो एमएलए आमदार, जो आपके आमदार हैं वो तो इंडिया लाइन से ही है ना, वो तो गायकवाड़ जी है ना। हाँ, वो तो कुछ नहीं कर रहे, उनसे तो कुछ भी नहीं होता है, उन पे कल सिर्फ भरोसा है बस, और कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ पैसा दे के वोट खरीद रहे और कुछ नहीं हो रहा उनसे। पूरे सब फालतू से बात है, सब कुछ डेवलपमेंट तो हो रहा ही नहीं यहाँ पर, वेस्ट ऑफ मनी है। आप क्या करते हैं? ऊपर एक बार देखिए कि कैसे, हाँ थोड़ा सा नीचे आइएगा भाऊ। वो तो भागने लगे हैं, जैसे नेता भाग रहे हैं वैसे। इधर आना, इधर आना। अरे ये भी इधर रोकना बड़ा मुश्किल है, सब बहुत जल्दी जल्दी में हैं। लेकिन हम देखते हैं आगे भी क्या हमको देखने को मिल रहा है। धारावी में जब आप जाएंगे तो छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गलियां तो देखने को मिलती हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे घरों में आपको कई ऐसे कारखाने देखने को मिलेंगे जहां दिन रात काम होता रहता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी भाई सही बोल रहे कितने घंटे आप लोग काम करते हैं? हैं। 12 घंटे। 12 घंटे। और ये दिन से रात तक पूरा चलता रहता है? सुबह 10 बजे से 10। हाँ, 10 से 10। अच्छा, ऐसे कितने कारखाने यहाँ पर चल रहे होंगे? बहुत सारे कारखाने हैं, इधर भी है, धारावी में है। लेकिन एक चीज मैंने सुना कि जैसे बीते 5 साल की बात की जाए तो लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया, उसका असर यहाँ पे काम पे पड़ा क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा काम पे पड़ा, काम ही नहीं रहता। अभी घूमते रहते हैं, 10 महीना हो गया कि अभी 2 ही महीना काम चला है बस, और क्या। कारखाने पर इसका असर पड़ रहा है, बंद हो रहे हैं यहाँ? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कारखाने पे, कितना कारखाने बंद हो गए इधर। आप भी यहीं के हैं भाईजान? मैं पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ। आप पढ़ाते हैं? आप थोड़ा, मैं आपके पास आ जाऊं, आप इधर आ जाइए, क्योंकि यहाँ कपड़े हैं तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उधर जाऊं। आप इधर आइए तो मैं आपसे बात कर सकूं, क्योंकि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं थाने में पढ़ाता हूँ। थाने में पढ़ाते हैं। और हैं धारावी? नहीं, इधर आया था टहलने घूमने। टहलने घूमने आए थे? तो धारावी को कितने साल से टहलने घूमते हुए देख रहे हैं? 2019 में आया था। तब से लेके अब तक कुछ धारावी में काम बदला किया है? हूँ, अभी नहीं कर रहा। अच्छा, अब पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बल्कि तो आप क्या बोल रहे हैं? काम स्लो चल रहा है इसलिए छोड़ दिया। काम स्लो चल रहा है यहाँ पे, धार कोई नहीं दे पा रहा है। नहीं। आप भाईजान एक बार 2 सेकंड में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहे हैं, खड़े हो जाइए तो आपका चेहरा है ना? क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद अरमान का। अरमान, आपके कौन से अरमान हैं जो यहाँ पे पूरे होने चाहिए इस चुनाव में? यहाँ कोई नहीं पूरा हो रहा है। कोई नहीं। हाँ, 12 से 14 घंटा काम करो, कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है। और आप लोग यहाँ रहते हैं किराए पे या अपनी खोली? नहीं, किराए पर रहते हैं। तो जैसे रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि घर बनेगा और लोगों को मिलेगा, तो आप लोग किराएदार हैं, आप लोगों का भी मुद्दा है क्या इसमें कुछ? हम लोग का क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ कोई सुनने वाला थोड़ी ना है जो हम लोग का कोई मुद्दा सुने। कि क्या आप लोगों को कुछ ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए सरकार सोच रही है या नहीं? क्या सोच रहे, क्या मिलता है हमको? कुछ भी नहीं। क्या मिलता है? आप बताओ ना, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। एक सरकार बोलती है हम 1500 दे रहे, एक बोलते हैं कि हम आएंगे तो हम 3000 देंगे। वो बहने का पैसा नहीं मिला हमको। वैसे पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नको आम्हाला ते बस। हाँ, एक सेकेंड, इधर 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 इधर। मिलना चाहिए पैसा, जो लेडीज का हक है वो उन लोगों ने बोला है तो हम लोग को मिलना चाहिए ना। कौन दे रहा है अभी? अभी तो मोदी के इस पे था तो मोदी दे रहा था 1500 रुपया महीने का, लेकिन अभी तक का हम लोग को आया नहीं। अच्छा, कोई लेडीज लोग को आया है और कोई कोई लेडीज लोग को नहीं आया अभी। लेकिन जैसे बोलते महाविकास आघाड़ी वाले, वो कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो हम 3000 देंगे, ऊपर से और देंगे। अभी इनका भरोसा नहीं तो वो कैसा जरूरी है क्या वो भी देंगे ही? जैसे इन्होंने बोला वैसा वो देना तो चाहिए ना। धारावी की इन पतली सकरी गलियों के बीच कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जैसे ये है, ये खुला है चारों तरफ, आप नजर डाल लीजिए तो एक दूसरे की बालकनियां थोड़ी दूरी पर हैं। तो यहाँ पर लोग कुछ अपने दैनिक काम जो हैं, जैसे चावल साफ करना, गेहूं साफ करना, क्या कर रहे थे दादी? ये क्या कर रहे थे आप लोग?
ये गेहूँ है गेहूँ। गेहूं गेहूं पछाड़ना कहते हैं ना, हाँ पचाना खाता है। गेहूं पछाड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं। गेहूं साफ करते ऐसे नेता साफ हो रहे क्या इधर, ईमानदार हो रहे क्या? ईमानदार नहीं है नेता, एकदम बोल रहे थे एक तरफ बोलते एक तरफ उलटते, सामने बोलते और बाद में उलटते। बोले हम लोग आएंगे बढ़े जाएंगे आगे बढ़ेंगे, क्या किया हम लोग ने? हम लोग को कुछ नहीं किया। ये करो वो करो, अब बहन जी माँ जी बोलता है, फिर बाद में कौन पूछता है? नहीं पूछता। अभी एक बात बोलिए, आप लोग एक साथ हैं यहाँ पे, आप लोगों में किसी को भी इस सरकार की तरफ से कुछ मिला है? आप बताइए। कुछ भी नहीं मिला है। किया वर्षा गायकवाड़ ने किया थोड़ा थोड़ा इधर, ऐसा नहीं कि सब ये सब जो कोबा बना रही है अभी इलेक्शन आया बोल के सब हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। उनके खिलाफ गुस्सा है क्या लोगों के अंदर? बोल रहे थे कि बदलाव आ सकता है, ऐसा कोई नहीं किया ना, वर्षा गायकवाड़ ने नहीं किया ना, सूचना वाला ने नहीं किया, कोई नहीं किया। कोई कर सकता है ऐसा उम्मीद है? नहीं कर सकता, खाली आह्वान देता है कि हम लोग करेगा, कोई नहीं कर रहा है। एक चीज बताइए आप, आएगा तो एक गली बताता हूँ, मालूम पड़ रहा है, फिर बाद में अपना अपना घर में एसी लगा के सो जाता है। हम लोग कचरा कचरा कम उड़ जाता है, सब उसमें मरता है। महाराष्ट्र में वो बोलते हैं ना इधर कि महाराष्ट्र में जो बटेंगे वो कटेंगे, आपको लगता है कि ये महाराष्ट्र में काम कर रहा है योगी जी का? देखो योगी जी जब बोलते हैं ना तो वो एक जेन्युइन नेता है, उनकी बातों का असर होता है महाराष्ट्र में भी। बिल्कुल। महाराष्ट्र में अभी कौन सा फैक्टर आपको दिख रहा है कि महिलाओं के बीच में उस मुद्दे का सबसे ज्यादा असर हो? देखो चर्चा अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे की जाए तो इस समय लाड़की बहन योजना का है, और सरकार भी फुल कॉन्फिडेंस में है, शिंदे सरकार अपनी बहनों को लेकर। और जिन बहनों को योजनाओं का फायदा मिला है तो हमें नहीं लगता कि वो बहनें गद्दारी करेंगी अपने भाई के साथ में। आप लोग को मिला है क्या? हाँ मिलेगा, सब जन को मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मतलब मिलेगा? मिलेगा, मिला। ये 1500 रुपए ज्यादा है या 3000 रुपए ज्यादा है जो वादा कर रही है वो महाविकास आघाड़ी? 3000 ऐसा बोलेगा, जीतने के बाद भूल जाएगा। मेहनत कश लोग हैं, देखिए भले हम यहाँ पर हंसी मजाक के साथ बात कर रहे हैं लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। धारावी में आप देखेंगे लोगों का जो जीवन या रहन सहन की जो स्थिति है, ये बरसों से किसी बदलाव का इंतजार कर रही है। और लोगों को सपने तो दिखाए गए, जितनी बिल्डिंग ऊंची यहाँ पर मुंबई में नजर आती है उतने ऊंचे सपने यहाँ के लोगों ने देख रखे हैं जो सक्षम है। बस इंतजार एक मौके का है, वो मौका कौन इन्हें देगा ये अभी भी उसकी तलाश में। मग भाड्याच्या घर जी भाड्याने राहतात त्यांना पण स्वतःचे घर पाहिजेत, वर्षाताईला सांग। अरे आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, हिंदी में बताइए क्या बोला आपने? वो क्या बोल रही है, हमारी इधर वर्षाताई आने वाली है, तो मैं बोल रही हूँ वर्षाताई को इतना बोलना, जो भाड़े से मौज मजूरी करते हैं उनको भी खुद का घर दिला दे। सही बात है। काम कर रही है कि नहीं कर रही इलाके? वो तो कर रही है काम, कर रही है काम। लेकिन हमारा भाड़े का घर है, हमको खुद का घर चाहिए। बोलो अभी क्या बोलेंगे? अच्छा, एक अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री चुनना हो, अब तो बहुत ऑप्शन हो गया, अब तो कई पार्टी हो गई है, तो पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है जो लगता है आप लोग के लिए काम करेगा? लोग का कहने का मतलब है जो भी आ जाए। जहां महानगरी मुंबई में आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं, वहां धारावी में ये 90 फीट की सड़क सबसे चौड़ी सड़क है, जिससे यहाँ रहने वाले लाखों बाशिंदों के सपनों को रफ्तार मिल सके, वो काफी साबित नहीं हो रहा है। धारावी को पहले भी अपने बेहतर दिन का इंतजार था, आज भी है, और कब तक होगा ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर है कि धारावी उम्मीदें लगाए बैठा है, उम्मीदें एक नए दिन की, एक अच्छे दिन की, एक अच्छे भविष्य की। बहरहाल धारावी की गलियों से आज के लिए इतना ही। आपसे कल किसी नई जगह पर नए ठिकाने, नए मुद्दों और नए लोगों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।